अभी मैं मधुबन विधानसभा के अंतर्गत नेम डार चक्की पे उपस्थित हूँ। चाय की दुकान है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ चुनावी चर्चा होगी और ये जाना जाएगा कि मधुबन की जनता इस बार अपना विधायक किसको बनाएगी। मधुबन विधानसभा की सड़कें आप देखेंगे बदहाल स्थिति में, रोड टूटे हुए हैं। यानी 20 वर्ष से शायद हमको ये लगता है कि मधुबन विधानसभा में नया सड़क नहीं बना होगा, या नया कोई बड़ा काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसका एक रीजन रहा है। यहाँ की जनता द्वारा बताया जाता है कि बाहरी प्रत्याशी चुनाव जीतता है, चुनाव जीतकर चला जाता है। पिछली बार के जो विधायक थे दारा सिंह चौहान जी, 5 साल लोग उनका दर्शन नहीं कर पाए, काम करना दूर की बात है। आइए यहीं के लोगों से बात करके जानते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? पंकज चौबे नाम है हमारा। पंकज चौबे जी, अब की बार मधुबन में क्या माहौल चल रहा है? अब की बार हमें यहाँ का स्थानीय विधायक चाहिए, कोई पैराशूट से उतर के आए और चला जाए फिर पैराशूट पे बैठ के, ऐसा कोई विधायक हमें नहीं चाहिए। पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग भी देख रहे हैं, ये जो पैराशूट वाले आते हैं और आके उतर के ये लोग चले जाते हैं, अपना यहाँ से वोट बैंक अपना बना के और फिर चले जाते हैं, पार्टी के नाम पे लोग जीत जाते हैं। लेकिन इस बार मधुबन की जनता को अपना, सभी लोग यही चिल्ला रहे हैं कि हमको अपना प्रत्याशी मधुबन का ही चाहिए, और ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कि हर गांव में 2-4-10 लोग 20 लोगों को जानता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और जो न जाने और चुनाव वोट हम लोगों का लेके चला जाए। तो इस बार हम लोगों की बस एक ही दिल इच्छा है इस पूरे मधुबन विधानसभा की, कि हमारे यहाँ के लाल अमरेश चंद्र पांडे जी को हम लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और पार्टी और प्रत्याशी, बस हम लोग को प्रत्याशी चाहिए, पार्टी नहीं देखेंगे हम लोग। क्या क्या लगता है, अमरेश चंद्र पांडे जी का आपने जिक्र किया है, वो अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मधुबन विधानसभा का विकास होना निश्चित है क्या? जी जी, एकदम निश्चित है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं इस मधुबन विधानसभा में, आप किसी भी गांव में जाइए, सभी प्रत्याशियों को ले लीजिए, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं जो कि उस गांव के मूल निवासियों को जानता हो। लेकिन अमरेश पांडे जी ऐसे हैं कि आप जाइए वहां, देखिए, किसी भी गांव में उनको लेके जाइए और हर गांव में वो बाई नेम बाई फेस हर एक व्यक्ति को जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर गांव में 20 से 25 लोग, 30 लोग से वो खुद मिलते हैं, जानते हैं, चाहे वो गरीब तबके के हो और चाहे वो ऊंचे ऊंचे तबके के हो। ऐसा उनके अंदर ये ना ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है, वो सबसे मिलते जुलते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी से बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे सुधाकर सिंह जी हुए, दारा और भारतीय जनता पार्टी से रामविलास चौहान जी, ये बड़े बड़े चेहरे हैं। इनके बीच अमरेश पांडे जी को आप कहाँ देखते हैं? कैसे फेस करेंगे अमरेश चंद्र पांडे जी विधानसभा का चुनाव इस बार? ये दोनों चेहरे बड़े हैं, लेकिन मधुबन विधानसभा के लिए नहीं, ये घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़े थे। यहाँ मधुबन के लिए हम लोगों को अपनी जनता, अपने लोग चाहिए। सुधाकर सिंह तो यहाँ से एक बार विधायक रह भी चुके हैं, लेकिन क्या क्या उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। वो जीते यहाँ से और फिर यहाँ की जनता को भूल गए। तो इस बार मधुबन विधानसभा की जनता का मन बन चुका है क्या कि स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव होगा? जी जी, एकदम एकदम मन बन चुका है। पैराशूट वाले हमें नहीं चाहिए, हमें जो है कि हमारे स्थानीय लोग चाहिए। चलिए, क्या नाम है सर आपका? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद जी, अब की बार मधुबन में किसकी लहर चल रही है? लहर तो सर यहाँ पे अभी किसी की नहीं है, और बार बार हमारे विधानसभा को बाहरी प्रत्याशी मिलते हैं, हमारे स्थानीय प्रत्याशी नहीं हो पाते हैं। अब की बार हम लोग अमरेश चंद्र पांडे को जो है अपना बहुमूल्य वोट देंगे और दिलाएंगे। क्या सोचते हैं अमरेश चंद्र पांडे जी के बारे में? चलिए, एक चीज आपकी मैं समझ गया कि ये स्थानीय है, यही मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं, गजियापुर के निवासी हैं। लेकिन अमरेश चंद्र पांडे जी का नाम आप ले रहे हैं, तो क्या लगता है ये विकास कार्य करेंगे मधुबन विधानसभा के लिए? सर, मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ बहुत मूल्य समस्याएं थी, जैसे ये किनारे किनारे जो है फराही नाला है, हर गांव में पुल नहीं था, और हमको याद है कि मामू सर यहाँ ताजपुर का पुल वही बनवाए थे। उस समय हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग अमरेश चंद्र पांडे को नेमडाल में हमेशा देखते थे, और ये 2 पुलिया तो हमारे पूरे याद में है कि वही बनवाए। चलिए, एक चीज और बता दें, ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं अमरेश चंद्र पांडे जी, और स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जब दौर चला था, जब वो यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने मऊ में बड़े बड़े पुलों का निर्माण करवाया, रोडें बनवाई। उनके जाने के बाद ना ही नए सड़कों का निर्माण हुआ, ना ही नए पुलों का निर्माण हुआ। आज भी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को लोग याद करते हैं। और ऐसा लगता है मऊ जिले के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने का एक वरदान है कि मऊ जिले को विकसित करने का काम करती है। उसी कड़ी में इस बार अमरेश चंद्र पांडे जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और मधुबन विधानसभा के लिए स्थानीय भी है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार।
दिलीप कुमार जी, जी। अब की बार का माहौल चला था? बाहरी भगाओ और मधुबन बचाओ, यही चल रहा है अभियान। ये सिर्फ लोग बोल रहे हैं कि ये जो लोगों की राय है वोट में कन्वर्ट हो? नहीं नहीं, राय है, वोट वोट देना हम लोग को है ना, जनता को वोट देना है ना। हम लोग 25 साल से देख रहे हैं। 13 महीना एक बार विधायक थे अमरेश चंद पांडे और 12 महीना थे हमारे, अस्पताल दिए नेमडांड में, पदारतपुर में स्कूल दिए, 2 पुलिया दिए। इस क्षेत्र में अगर जो काम किए तो वही किए। बाकी दूसरा उमेश चंद पांडे थे, हर विद्यालय को खाली 40% लेके 60% देते थे। यही सब काम किए हैं लोग, दूसरा कुछ जो किए हैं अमरेश पांडे किए। क्या लगता है और प्रत्याशियों के बीच अमरेश चंद पांडे जी को आप कहाँ देखते हैं? हमेशा देखते हैं, हर महीने पर हमारे यहाँ नेमडांड में हमेशा आते हैं, हर लोग जानते हैं। हर एक वही तो है कि थाना का दलाली नहीं है, सफेद कपड़ा उन्हीं का है, दाग किसी कोई चीज का नहीं है। बाकी सब नेतों में कुछ है तो कुछ दाग है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव अमरेश चंद पांडे जी जीत पाएंगे? जीतेंगे, एकदम निश्चित है जीतेंगे। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नूर आलम खान। नूर आलम खां जी, अब की बार किसको वोट देना है? अमरेश चंद पांडे जी को। क्यों आप अमरेश चंद पांडे जी को वोट देना चाहते हैं? और भी बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी से, लोग कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए 32 साल हो गया इस मधुबन विधानसभा को, 32 साल बाहरी लोगों को झेलते हुए हो गया, लेकिन आज तक उसका सूद तक ये लोग नहीं दे पाए। इस क्षेत्र में न कोई काम हो गया, न आप मिल सकते हो। एक यही नेता है कि इनसे आप कभी भी 2 बजे रात को जाओ चाहे सुबह जाओ, कभी भी जाओ, आप जाके आप अपनी बात कह सकते हैं, आपके लिए 2 कदम चल देंगे। बाकी कोई नेता आता नहीं है क्षेत्र में घूमने के लिए, न क्षेत्र में किसी को सूद लेने के लिए। मरनी जियनी शादी विवाह चाहे कोई भी बात होती है तो अमरेश चंद पांडे पहले आते हैं और सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं। क्या नाम है सर? संजय कुमार। संजय कुमार जी, अब की बार किसकी बटन दबाना है? पंजे की। पंजे की? क्यों पंजे की बटन? आप लोग नेमडार के जितने भी लोग मिले हैं सारे लोग पंजे का नाम ले रहे हैं, अमरेश चंद पांडे जी का नाम ले रहे हैं। क्या क्या खासियत है अमरेश चंद पांडे जी में? यहाँ मधुबन विधानसभा की जनता बाहरी भगाओ और मधुबन बचाओ, क्योंकि अब तक जितने विधायक सांसद हुए हैं सब बाहरी लोग हुए हैं, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। और रही बात अमरेश चंद पांडे की, तो एक स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं वो, और हर एक गरीब, उनके अंदर कोई जात पात न भेदभाव है। देखिए मैं एसी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमको अपने बगल में बैठाते हैं, आओ बैठो यहाँ बगल में बैठाते हैं, इतना सम्मान देते हैं वो, और हर एक गरीबों के लिए चलते हैं, मजदूरों के लिए चलते हैं। यही खासियत है उनकी। क्या क्या लगता है अब की बार चुनाव निकाल पाएंगे अमरेश चंद पांडे? बिल्कुल निकालेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है, दृढ़ के साथ मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव निकालेंगे वो। चलिए, ये थी नेमडार के लोगों की राय जो मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मैं बात कर रहा था अमरेश चंद पांडे जी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो विधायकी का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं मधुबन विधानसभा से। इस बार लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह व्याप्त हो चुका है, बैठ चुका है कि इस बार मधुबन की जो जनता है वो स्थानीय को अपना वोट देना चाहती है, स्थानीय नेता चुनना चाहती है। और मधुबन की जो टूटी सड़कें हैं, जो बदहाल स्थिति है मधुबन की, उसमें सुधार लाना चाहते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।